प्रश्न देखो क्या करा है साधित प्रश्न में। पहला प्रश्न, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो या अशांत अनावर्ती हो। तो देखो याद करो किसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है? अपरिमेय संख्या का। किसका? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है ना। तो यानी ये कह रहा है 3 गो अपरिमेय संख्या लिखिए। तो लिख देंगे हम, एक में लिख देंगे क्या है, √√2। सबसे पहला अपरिमेय संख्या यही ना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी अनावर्ती, या उसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती। दूसरा अपरिमेय संख्या देखो √3, इसका भी दशमलव प्रसार निकाले थे ना, क्या है? अनवसानी अनावर्ती है, चाहे अशांत आवर्ती है। उसके बाद √5, √5 4 नहीं होगा, 4 का वर्गमूल निकल जाता है सीधे 2, सीधे होगा √5, है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा और अनावर्ती होगा। चलो अब ये क्वेश्चन में दे दिया है, हल्का सा ध्यान रख लिए। √2 बराबर क्या होता है? 1.414 ... कहाँ तक है? अनंत तक। √3 का मान क्या होता है? 1.732 ... बहुत स्थान तक होता है। अगर निकालना चाहो तो जिस प्रकार से √2 का वर्गमूल निकालना सिखाए थे, √3 का भी निकाल सकते हो। √5 का निकालोगे तो √5 का मान होता है 2.24 ... √5 का भी वर्गमूल निकाल सकते हो। इसे हम बताए थे ना, ऐसे बताए थे, 1 से 2 से 3 से 4 गुना करके। हाँ, तो 3 को कर रहा है, 3 को ना कर रहा है, तो 3 को हमारा हो गया, एगो √2, एगो √3, एगो √5, √6 भी होगा। अगर और भी कहता तो देखो √6 भी है, √7 भी है, √8 भी है। √9 नहीं होगा क्योंकि उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। √10 होगा, √11 होगा, और जितनी भी अभाज्य संख्या है वो में आ जाता है। तो है ना, 3 को करा था लिखने के लिए, तो 3 को समझ गया। अगर ज़्यादा लिखना रहेगा तो जितना ज़्यादा कहेगा उतना हम लिख सकते हैं, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रश्न 10वां में भी आता है। 9th में पढ़ रहे हो ना, ये प्रश्न 10वां में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, सो इसको ध्यान रखना। बताए कि निम्नलिखित संख्याओं में, नीचे जो संख्या लिखा गया 1 से लेके 5 तक, इसमें कौन कौन संख्याएं क्या है, परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें बताना है कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये भी आसान है, हल्का सा दिमाग लगाएगा तो आसान हो जाएगा। एक में कौन सी? √11, √11 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताओ तो याद रखना। देखो √11 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 11 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। √11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 11 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्ग जानते हैं ना, जैसे 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 निकलता था, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। देखो इस प्रकार से याद रखना, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है। इसीलिए ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इसके बीच में जो संख्या बच रहा है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके बीच में जैसे 1 और 4 के बीच में 2 बचता है और 3 बचता है, तो √2 और √3 ये दोनों क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 4 और 9 के बीच में क्या क्या बचता है? 5, 6, 7, 8 ही बचता है।
तो अगर इसमें से किसी के ऊपर भी रूट लगा रहेगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 से 16 के बीच में देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर इसके ऊपर लगा रहेगा रूट तो क्या रहता है, ये अपरिमेय संख्या रहता है। इसी प्रकार से 5 का निकालोगे तो होता है 25। तो 1, 4, 9, 16, 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इतना समझ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 23। ये भी एक अपरिमेय संख्या। अभी बताया ना 16 के बाद एक ही बार आया था कौन सी, 25। 16 के बाद 25 आया था, 23 नहीं ना आया था। 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 23 टूटबे नहीं करेगा जोड़ा के रूप में। तो रूट अंडर 23 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गया इतना। तीसरा देखो ये तनका अलग टाइप का है, लेकिन तुम बना चुके हो ये सब पहले। 7.478 डॉट डॉट डॉट। देखो तो ये तो डॉट 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 लगा है, मतलब ये अशांत है। बाद में नहीं ना समझ में आएगा, कभी बाद में उतार लेगा, लेकिन बाद में समझेगा नहीं। देखो ये डॉट 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 लगा है ना, तो ये अशांत है। क्या है, अशांत है, लेकिन एक ही रंग का संख्या बार बार आ रहा है। देखो तो 4, 7, 8, 4, 7, 8, फिर से आगे बढ़ेंगे तो 4, 7, 8, 4, 7, 8, यानी ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। क्या है, आवर्ती है, एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे यह एक अशांत, यह एक अशांत। क्या है, अशांत, किंतु क्या है, आवर्ती दशमलव है। क्या है, आवर्ती दशमलव है। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। बताए थे जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती होता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। हाँ, लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चौथा देखो तो, चौथा 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1001 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो पता चल गया डॉट डॉट है, तो ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। लेकिन देखो एक रंग का संख्या नहीं आ रहा है बार बार। जैसे 10 आया तो फिर बाद में आना चाहिए 10, लेकिन 10 नहीं आया, क्या आ गया, 100 आ गया है ना। फिर आगे जाएगा तो 1000 आ गया है, फिर 10,000 आ गया है, यानी 10 नहीं आ रहा है। हर बार क्या हो रहा है, बदल के आ रहा है, यानी एक रंग का रिपीट नहीं हो रहा है। एक रंग का रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, अशांत अनावर्ती हुआ। क्या हुआ, यह एक कौन सी, अशांत, कौन सी, अशांत किंतु अनावर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना समझ गया। परीक्षा में क्वेश्चन आया था 10वां में, हर साल आता है। देखो लास्ट वाला देखो, इसमें भी हल्का दिमाग लगाना। 3.14159265 डॉट डॉट डॉट। देखो जब ये डॉट 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 लगा है तो ये हो जाता है अशांत। क्या हो जाता है, अशांत। और एक रंग की संख्या बार बार नहीं आ रहा है। 1-4 आया है तो 1-4 आना चाहिए, फिर 1-4 आना चाहिए, फिर 1-4 आना चाहिए, लेकिन ये बदल करके आ रहा है। क्या हो रहा है, एक रंग का रिपीट नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अशांत है। क्या है, यह एक अशांत किंतु आवर्ती है कि अनावर्ती है, अनावर्ती है। देखो इसको 10 बार 5 बार देखोगे तब समझ में आएगा, एक बारी में नहीं आएगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। यह अशांत किंतु अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अतः यह क्या है, अपरिमेय
संख्या है। समझ गया? तो हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, जिसका दशमलव प्रसार शांत रहे वो परिमेय संख्या होता है, अशांत आवर्ती रहे वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रहे, यानी एक रंग का संख्या बार बार नहीं आए, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ गया? इसको नोट करो। और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 10वां के लिए भी ये क्या है, ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2/13 और 27/40 में किसको शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है ना? तो इसको हम दो विधि से बनाएंगे। क्या विधि से बनाएंगे? दो विधि से। पहली विधि देखो, हम p/q के रूप में तोड़ करके लाएंगे, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लाएंगे। दूसरी विधि भाग दे करके चेक करेंगे, दोनों विधि से, ठीक है। पहली विधि में देखो 2/13 को है ना, 13 टूट नहीं सकता है, 13 टूटेगा, अभाज्य संख्या है। 2/13 को p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जहाँ p क्या एक पूर्णांक है, जहाँ p एक पूर्णांक है एवं nm बराबर क्या था, 0, 1, 2, 3 इत्यादि, है ना, नहीं लिखा जा सकता है। मेन रूप यही है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः 2/13 को शांत दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। कहला कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं टूटा। 13 को अगर तोड़ोगे ना तो 2 गुने 5 के रूप में कभी नहीं टूटेगा। एक और है 27/13 ना 40, 27/40। देखो तो 27 को तोड़ोगे तो होगा 3 गुने 3 होगा, है नहीं मालूम है तो ऐसे तोड़ लो 27 को, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिहाई, हाँ। 40 को तोड़ोगे तो होगा तुमको, 40 को तोड़ो तो पहले 2 से लगेगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी 2 गुने 5। कटने वाला तो कोई नहीं है ऊपर नीचा में, तो उसको पूरा ऊपरी को समोसा लिख देंगे, 3 तिहाई 9 तिरी 27 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 है, जो किसके रूप में है, जो p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अतः 27/40 को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ये रफ के लिए है, समझ गया? तो इसमें से, इस दोनों में से किसको शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है? 27/40 को। कहला कि इसके 40 को तोड़ेगा ना तो 2 गुने 5 के रूप में टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, इसलिए इसको शांत दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। समझ गया? नोट करो इसको। दूसरी विधि हम देखेंगे इसके बाद। दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि
दूसरी विधि कैसे निकालेंगे हम? भाग द्वारा। कौन सी द्वारा? भाग द्वारा। देखो 2/13 कितना है? 2/13 ये ना है। इस 13 को हम क्या कर देंगे? 13 से हम भाग देंगे 2 में। 13 से भाग देंगे 2 में। तो देखो इससे तो कम है, ये तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या पड़ेगा? दशमलव, और दशमलव दे करके यहाँ पर उतार देंगे 0। अब लगेगा 13 इकाई 13। 20 में से 7 गया जा, 10 में से 3 गया, 7 ही बच गया, 1 में से गया, खत्म। उतारेगा 0। दशमलव दे चुके हैं तो दशमलव देने के बाद 1 0 अपना मन से उतार सकते हैं। समझ गया? लगेगा 13 बचे 65, 10 में से 5 गया, 5 ही बच गया, 6 में 6 गया, खत्म। फिर 1 0 उतारेंगे, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1। 1 0 उतारेंगे, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104। कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? 10 में से 4 गया 6 ही बच जाएगा, 0 0 में से 0 जाएगा, खत्म। 1 में से 1 जाएगा, खत्म। उतारेगा फिर 0। 13 चौका 52, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया, खत्म। उतारेगा 0। 13 छक 78, 10 में से 8 गया 2, 7 में 7 गया, खत्म। देखो तो कि 2 फिर से रिपीट हो रहा है। ताकता रहा था किताब पर, 2 फिर से रिपीट हो गया ना। अच्छा देखो, उस पर कहियो नहीं सीखेगा। एक चीज़ पर ध्यान रखो, वो क्वेश्चन बाद में भी देख सकता है। तो पुराना भाज्य आ गया, पुरानका भाज्य चला है ना, हाँ। यानी यहाँ से हम अगर फिर से क्रिया करते हैं तो फिर से इतना ही आएगा, 1 5 3 8 4 7। फिर आएगा 1 5 3 8 4 7। यानी ये बार बार आता रहेगा। कब तक? जिंदगी भर भाग देता रहेगा तब तक। यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार आता रहेगा। तो क्या इसको शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं? ये अंत होगा? नहीं ना होगा, आए? अंत होगा इसका? नहीं होगा। समझ गया? अतः 2/13 को किसको? 2/13 को शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इससे पिछली बार जो बनाए थे उसमें भी यही आया था ना, 2/13 को शांत दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं टूटा था, है ना। तो भाग द्वारा भी वही आया, है ना। अब दूसरा चेक करना चाहे हम तो दूसरा चेक करो। दूसरा सवाल क्या है? 27/40। इसको अगर भाग दो 40 से 27 में तो देखो तो ये भी नहीं ना लगेगा, क्योंकि 40 से कम है तो कम वाला में भाग नहीं लगता है। तो हम देंगे दशमलव आधे करके दे देंगे 0। समझ गए? हाँ। अब लगाओ तो 40 के 40 पहाड़ा पर हो तो 40 पंचे 200, 40 छक्का 240, 40 सते 280 हो जाता है। तो 40 6 मात्रा में लगेगा, 4 छक 24, 0 के 0, 10 0 में 0 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया, खत्म। 1 0 देंगे, 40 पंचे 200, 40 छक्का 240, 40 सते 280, 40 अठे 320 हो जाता है। तो 7 मात्रा में रहेगा 40 सते 280, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 3 यही तो 2 बच गया, 2 में से 2 गया, खत्म। उतरेगा 0, 40 पंचे 200, देखो तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 2 में से 2 गया, ये तो ख़त्म हो गया, यानी इसका अंत हो गया, है ना। भागफल का दशमलव सार क्या हो गया?
अंत हो गया, इसीलिए ये क्या है, शांत है। इसीलिए ये क्या है, शांत है। अतः 27/40 शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें भी चेक किया था, 2 के पावर आया था और n 5 के पावर आया था, 2 × 5 के रूप में आया था ना, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको नोट करो तो